अडानी अंबानी चिल्ला नहीं रहे हैं। अडानी अंबानी जो है हमारा देश लूट रहे हैं, वो लूट कर बैठे हैं, पूरा लूट रहे हैं, रोज रात दिन। इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इतने किसान भाई अपनी जान गंवा चुके हैं। 11 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। बहुत सारे लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और कल रात के बाद जो ठंड बढ़ी है उसके बाद तो मेडिकल बहुत एकदम स्ट्रांग हो गया है हर जगह का। आज हम इनके सम्मान में, हमारे अन्नदाताओं के सम्मान में शॉल लेकर आए हैं, जो लोई जिसे कहा जाता है, गरम। और कल ही रात को हमने देखा कि जो बारिश हुई, और बारिश इतनी मतलब इतनी बुरी तरह बारिश हुई, और ये ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा है। तो जब यहाँ पे बारिश हुई तो पूरी घास जो है गीली है एकदम, और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मुझे भी ये पहनकर इस टाइम खड़ा होना पड़ रहा है। तो वो लोग तो यहाँ पर रहते हैं, और जिसमें वो आग जलाते थे वो सारा पानी भर गया वहाँ पर, फिर उनको वो पूरा पानी निकालना पड़ा, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो अभी मैंने सोचा कि सुबह कुछ करते हैं, तो शॉल लेकर आए हम, जो एजाज खान है एक्टर, उनके द्वारा भी हमारे पास डोनेशन। कहाँ से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? हम तो देखिए, हम खाने का तो अपने पास से करते हैं, खाने का मैनेज अपने पास से करते हैं, पर हाँ कुछ लोग हैं जो शायद ऊपर वाले के कुछ बंदे हैं ऐसे, जो शायद इनके लिए अभी निकल के आ रहे हैं बाहर। तो सरकार कह रही है, आप कह रहे हैं ऊपर वाले, सरकार कह रही है तो चाइना पाकिस्तान से स्पॉन्सर चल रहा है। अच्छा, हम चाइना पाकिस्तान वाले दिख रहे हैं। आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर जो चल रहा है, सरकार कह रही है ये सब फंडिंग चल रही है बाहर से। कोई फंडिंग नहीं चल रही। देखिए, अभी दिलजीत दोसांझ जी जुड़े थे, उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए उनको दिए। और मुझे लगता है जिस तरह से पंजाब से सिख भाई आए हैं, उनको किसी की मतलब पैसों की ज़रूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही इतना होता है। और वो एक ऐसी कौम में से हैं जो लंगर लगाने में बहुत फेमस है, गरीब लोगों को खाना खिलाने में बहुत बढ़ चढ़कर हमेशा सामने दिखते हैं सिख भाई। तो इसीलिए अगर ये बोल रहे हैं कि उनको फंडिंग हो रही है किसी प्रकार की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठे आरोप है। सरकार बरगलाने के लिए इस तरह के आरोप लगा। बॉर्डर से कुछ तस्वीरें सामने आए जहां देखा गया कि जो यूएपीए के खिलाफ, जिन लोगों के खिलाफ केस है यूएपीए के तहत, उनकी रिहाई की मांग हो रही है। किसान आंदोलन में ये कहां से आ गया? सरजील इमाम और सब उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ मीडिया में। देखिए, बवाल हुआ, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ये आंदोलन था वो उसको दूसरी दिशा दिखाता है कहीं ना कहीं। उन्होंने एक मांग, क्या जरूरत थी? हाँ, उसकी जरूरत ये थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। जो लोग अभी जेल में पड़े हैं, जो एक्टिविस्ट है, जिन लोगों को इनको मतलब इन्होंने जेल में डाल दिया है बिना झूठे आरोप लगाकर, उनके लिए एक तरीके से वो पहली आवाज। किसानों की मांग यहाँ पर जो कृषि कानून है वो जो उनको वापस कराना ना, पहली प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता वही है और वही बनी रहेगी। बुराड़ी की बात करें, हम गाजीपुर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, या फिर सिंगू बॉर्डर की बात करें, तो जो पहली मांग है वो यही है कि जो ये बेतुके कानून लेकर आए हैं, 3 बिल जो लेकर आए हैं, इनको वापस कराया जाए। सबसे मेन तो यही है। पर वो आवाज उठाना कहीं ना कहीं गलत नहीं था, क्योंकि जो एक्टिविस्ट हैं उनको बेगुनाह लोग जिनको जेल में डाल। कब तक चलेगा आंदोलन? क्या लग रहा है कब तक चलेगा? लग रहा है सरकार पीछे हटेगी। मोदी जी ने आज फिर तारीफ की, कहा कि बड़ा अच्छा कानून है। बड़ा अच्छा कानून है, उन्होंने तो साफ साफ बोल ही रखा है कि भाई हम तो वापस कराएंगे नहीं इसको, और आप आंदोलन करते रहिए। देखिए, अब उनकी जिंदगी, उनके लिए मरना कुछ नहीं है, उनके लिए सब कुछ है। अब अडानी अंबानी, हमें सब कुछ उनके लिए करना है। और ये कानून जो है प्राइवेटाइजेशन के लिए है, कि मतलब जो एमएसपी है उसको हम हटाकर अपने कानून में जो इन्होंने बोला है कि प्राइवेट कर देंगे, सब खुद से बेच सकते हैं। तो ये जो बरगलाने वाली बात है, या फिर किसानों के ऊपर जो बहुत बड़ी चोट है, ये उसको हटाने के लिए जब तक ही हो सकेगा आंदोलन। देखिए, मैंने अपने ट्विटर में भी लिखा था, एक ट्वीट किया था कि इनकी नस्लें ख़त्म हो जाती है अगर सिख लोग ना होते। ये जो गोडसे की औलाद अपने आप को बनते हैं ना, तो इनकी नस्लें ख़त्म हो जाती। तो आज तक जो सिख भाई हैं हमारे, उनका नाम इतिहास में लिखा आया है कि हाँ, और आज भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा फौज में लोग होते हैं ना, वो सिख ही होते हैं। हमारे किसान हैं सिख, तो हम उन्हीं की वजह से आज चल रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, वो लोग बिल्कुल बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं, अगर ये सोच रहे हैं आप कि ये आंदोलन पहले आंदोलनों की तरह बैठ जाएगा, तो अभी देखा जा रहा है कि जो आंदोलन है, इस पूरे आंदोलन में कहा जा रहा है कि भाई अडानी अंबानी का विरोध किया जाएगा, जियो का बाइकआउट किया जाएगा, सिम को चेंज किया जाएगा, और जो जियो के जो आउटलेट्स है, वो जो बाकी जहाँ भी, उस सब का जो है बहिष्कार करने की बात की जा रही है। आज जो है कहीं जगह पर टोल फ्री भी किए गए। बिल्कुल, देखिए, बाइकआउट तो करना चाहिए। इनफैक्ट जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी हर चीज का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि उनका बाइकआउट मतलब मोदी जी का बाइकआउट। मोदी जी और अडानी अंबानी को हम इस बारी अलग अलग ना नापे, वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो दोनों एक ही हैं, मतलब एक ऊपर नीचे भी नहीं है, वो एक ही है। तो हम अब ये ना बोलें कि मोदी सरकार है, अब हम ये मान लें अपने आप, दिमाग में ये ठान लें अपने कि हाँ भाई, ये मोदी सरकार नहीं, ये अडानी अंबानी सरकार है जो हमारे देश को चला रही है, जो हमारे कानूनों को चला रही है। तो
उस तरह से मतलब हमारे किसानों पर जो चोट है, हमारे सिख भाइयों पे नहीं, यूपी बिहार हर जगह के हरियाणा के किसान जो है उनके ऊपर जो इन्होंने ये बेतुके कानून लेकर आए हैं उसको वापस बिल्कुल होता हुआ हमें देखना है। इसी के लिए हम रोजाना यहाँ पर जुटते हैं, सिंगू बॉर्डर भी हम जाते हैं, बुराड़ी भी हम आते हैं, तो उसी के लिए हम यहाँ पर हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तीनों, और जितने भी मांग रखी गई हैं किसान भाइयों द्वारा, जब तक ये वापस नहीं होगा जब तक हम दिलो जान से यहाँ पर लगे रहेंगे। आपको लग रहा है जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी उस तरह से आंदोलन तेज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है? क्योंकि उससे 14 तारीख बहुत को ज्यादा एक बार फिर से भारत बंद की जो है बयान उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए जितना मतलब सोचा नहीं था उससे बहुत बढ़ चढ़कर, मैंने बोला ना ऐतिहासिक आंदोलन है, हमेशा याद रखा जाएगा। आज तक इन्होंने जिस चीज की नहीं मानी है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि आंदोलन हुए, पर कश्मीर की हम बात करें 370 की, या फिर मतलब बहुत से शाहीन बाग की हम बात कर लें, एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट। सरकार तो ये कह रही है कि शाहीन बाग वाले घुस गए इस आंदोलन में, सरकार तो यही कह रही है। उनको तो हर जगह शाहीन बाग वाले दिखते हैं ना। देखिए उनके दिमाग में इतना बड़ा करंट घुसा हुआ है इस टाइम, हमारे अमित शाह जी के भी शायद दिमाग में इतना बड़ा करंट घुस चुका है इस टाइम, उनको हर जगह शाहीन बाग वाले दिखते हैं। मतलब सिख भाई जो है उनको वो शाहीन बाग वाले दिखते हैं, हरियाणा के लोग जहाँ पे उनकी खुद की सरकार, किसानों के आंदोलन को कैप्चर किया जा रहा है। मतलब सब कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है क्या? मतलब इतने एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, रोज रात दिन इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इतने किसान भाई अपनी जान गंवा चुके हैं। 11 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है, बहुत सारे लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और कल रात के बाद जो ठंड बढ़ी है उसके बाद तो मेडिकल बहुत एकदम स्ट्रांग हो गया है हर जगह का, हर बॉर्डर का, कि जिस भी तरह से उनको पूरा सेफ रखा जा सकता है हम अपनी तरफ से रखें। और ये लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले आ गए, या शाहीन बाग में कोई आतंकवादी तो नहीं थे, और आप भी उनको यहाँ पर खालिस्तानी कह रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब अपने ही देश के लोग जो अपने ही देश में रहने के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने ही देश के कानूनों को, जो बेकार के कानून है उनको पीछे हटवाने के लिए एकजुट हुए हैं, उन्हीं को आप खालिस्तानी कहते हैं, उन्हीं को आप आतंकवादी कहते हैं, उन्हीं को आप पाकिस्तानी कहते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने ही देश के लोग जिनका वोट पाकर आप आज सरकार में हैं उनके ऊपर ऐसे भद्दे आरोप लगाते हैं। क्योंकि एक कहा जाता है, एक बड़ा प्रचार है कि मोदी जी जो है बड़े मजबूत नेता है, बहुमत वाली सरकार है, मोदी जी बार बार जो है कानूनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है मोदी जी खुद पीछे हटेंगे? मोदी जी बिल्कुल हटेंगे। देखिए पहले भी वीडियो में कहा था, अब भी वीडियो में कहा है, ये एक ऐसा आंदोलन है जहाँ पे मोदी जी अपनी कोई भी ताकत खड़ी कर दे उसे अपने घुटने टेकने पड़ेंगे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे अडानी अंबानी खुद उतर कर आ जाए, इनको वापस हटना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल साफ बात है कि आंदोलन खत्म होगा ये वाला, और बिल्कुल जीत कर होगा। अडानी अंबानी का जो विरोध है उसको आप कैसे देख रहे हो? जमीन पर उतर पा रहा है? और क्या आपकी बार जो है किसानों ने सही नब्ज पकड़ी? बिल्कुल जबरदस्त नब्ज पकड़ी है। और इस बारी जो अडानी अंबानी का विरोध है, जियो का विरोध है, जायज है क्या? इसको जायज? बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि अडानी अंबानी ने हमारा पूरा देश बर्बाद करके रख दिया है। हमारे सारे बैंक खरीद लिए हैं इन्होंने। मतलब कहते हैं ना हमारे सरकार नहीं चला पा रही है, कम से कम वो चला तो रहे हैं। सरकार कह रही है चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा सरकार चला रही है, सरकार कह रही है चल नहीं पा सरकार चला ही कर रही है हमारा देश, इसीलिए अडानी अंबानी चला तो रहे हैं। अच्छा मतलब ये सही है कि अडानी मतलब ये मान लिया हुआ कि अडानी अंबानी चला रहे हैं। देखिए अडानी अंबानी चला नहीं रहे हैं, अडानी अंबानी जो है हमारा देश लूट रहे हैं, वो लूट कर बैठे हैं, पूरा लूट रहे हैं। वो अपना मतलब हमारे देश का पैसा, खून सब कुछ चूस कर और खुद के ऊपर लगा रहे हैं और खुद अमीर होते जा रहे हैं। हमारे देश का पैसा जो है ना, पूरा भारत का जो पैसा है, हमारा भारत अमीर उसमें से आता है कि अमीर लोग हैं यहाँ पे बहुत। तो हमारे भारत का जितना पैसा है ना, तो जितना भी पैसा है उनमें से 30 लोगों के पास है हमारे भारत का 70% पैसा, 30 लोगों के पास। सिर्फ ये सोचिए कि हमारे भारत की क्या हाल है। तो ये तो एक मतलब एक बड़ा झटके वाला आंकड़ा आता है कि 30 लोग इतने अमीर बैठे हैं। और हमारे भारत में देखिए गरीबी कितनी है। लोग रोज रात को, हम जैसे कंबल बांटने भी जाते हैं हम तो देखते हैं कि वो जो बोरे होते हैं उसको ओढ़ कर सोते हैं, उनके पास चादर तक नहीं है ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए वो कार्टून्स जो होते हैं वो कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास 2022 तक इनकम भी डबल करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। सबका साथ सबका विकास, वो तो पता नहीं कब से कहते आ रहे हैं, वो विकास तो हो रहा है, सबका साथ। और मुकेश अंबानी और अडानी का विकास ये हो रहा है। मतलब साथ सबको लेंगे, वोट सबके बटोरेंगे, पर लगाएंगे सब कुछ अपने जो इनके सबसे मेन है वो सब पे लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है।